आशीर्वाद हो। साथ में जब साथ में जब साथ में जब गुरुजनों का आशीष मिले, हर बात में जब बात में जब बात में जब बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो। हर बाधा का हल हो अपने हाथ में जब करना है कर लेंगे कर सकते हैं। अपनी तो बस यही जिद है हर हाल में अब। बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है मंजिल, अब भरपूर दिखाई देती है। लो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो। पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है। बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है मंजिल, अब भरपूर दिखाई देती है। लो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो। पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है। अब तो मंजिल तक जाना ही मकसद है। जिद करना जिद को पाना ही मकसद है। हो पथ कांटो वाला या पथरीला हो, विजय पताका फहराना ही मकसद है। बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो। हर बाधा का हल हो अपने हाथ में जब करना है कर लेंगे कर सकते हैं। अपनी तो बस यही जिद है हर हाल में अब। बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है मंजिल, अब भरपूर दिखाई देती है। लो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो। पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है। बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है मंजिल, अब भरपूर दिखाई देती है। लो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो। पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है। जी गुड मॉर्निंग सर, स्टार्ट करें। यस सर, रामचंद्र जी नहीं दिख रहे मुझे। हाँ चलिए ठीक है, मैं होस्टिंग कर रहा हूँ। रश्मि मैडम लेंगे वो ट्रेनिंग। मैं थोड़ा सा कंफर्ट जोन में नहीं हूँ, बात कर लिया था मैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। ओके सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को आज के सुबह का सुप्रभात। और आज बहुत शानदार दिन, बहुत शानदार समय। हम सब आप सबके बीच में मिल करके आज कुछ सीखेंगे, सिखाएंगे, कुछ बेहतर करके दिखाएंगे साथियों। इस पैनल में बने सभी हमारे ग्रेट लीडरों को मैं सादर नमन करता हूं। हमारे ग्रेट अपलाइन माननीय श्री भरत चंदनिया सर, रंजीत राजपूत सर, इस पैनल को संचालित करने वाले हमारे चंद्रशेखर वर्मा जी, यादराम साहू जी, और हमारे तमाम सभी सीनियर लीडर्स, पांचों पांडव, हमारे जोबी जोसेफ सर और टीडी प्रतापन सर, सीना प्रतापन मैम, इन सब का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, सम्मान हम सबको आगे लेके हमेशा जा रहा है। और आज बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। मैं नरसिंह साहू मुंगेली छत्तीसगढ़ से आप सबके बीच आज की इस मीटिंग का होस्ट। और
आज एक ऐसे शख्सियत को आप सबके बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूं, जो इस बिजनेस के माध्यम से काफी कुछ उन्होंने सीखा है, अचीवमेंट लिया है और हमेशा लगातार पैनल में बने रहते हैं, कुछ न कुछ नया चीज सिखाते हैं और हर दिन एक कहानी के माध्यम से एक प्रेरणा दे जाते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सबसे एक ही अनुरोध करूंगा कि आप जिस भी जगह में बैठे हैं, पेन और डायरी लेकर के जरूर बैठे, क्योंकि दुनिया में ऐसा कहा जाता है साथियों, कोई भी आपका मेहनत हर जगह एक छोटा सा भी आप प्रयास करते हैं, आप कुछ चीज सीखते हैं, वो कभी जाया नहीं जाता है। एजुकेशन कभी व्यर्थ नहीं जाता साथियों, इसलिए हमेशा चीजों को नोट करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हम उसको यूटिलाइज कर सकें, उपयोग कर सकें और अपने जीवन में अमल में लेके आ सकें। हो सकता है जो चीज आज आप पढ़ रहे होंगे वो आज आपको काम ना आए, हो सकता है आज जो चीज आप सीख रहे हो आज तुरंत काम ना आए, लेकिन एक न एक दिन वो सीखी हुई बातें, सुनी हुई बातें जरूर जीवन में काम आता ही है साथियों। इसलिए सही स्थान में बैठ के, कंफर्ट जोन में बैठ करके चीजों को आप सीखें, समझें और अपने जीवन में अमल में लाएं। यही मैं आप सबके लिए कहना चाहूंगा। बस एक शब्दों के साथ उनको मैं इनवाइट कर रहा हूं, जो को पढ़ सकता है दिल में हजारों सपनों गढ़ सकता है साथियों। जो अपने आप को पढ़ सकता है दिल में हजारों सपनों को गढ़ सकता है, हर मंजिल को पा सकता है वो और हर ऊंचाइयों को चढ़ सकता है, हर ऊंचाइयों को चढ़ सकता है। तो बस पढ़ना है और सपने को गढ़ना है और मंजिल की ओर आगे बढ़ना है। यही शुभकामना शुभकामना के साथ आप सबके बीच एक ऐसी नारी शक्ति जो आज हजारों नारी शक्तियों के लिए उदाहरण बने हुए हैं और हमेशा उत्साह से भरे हुए, उम्मीद से भरे हुए और आशाओं से भरे हुए नई नई चीजों को सीखते हुए सिखाते हुए आज आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे WSS के फाउंडर लीडर श्रीमती रश्मि साहू मैडम को आप सबके बीच में सादर आमंत्रित करूंगा आज के इस पैनल में। मोस्ट वेलकम मैम, आए और आज का ट्रेनिंग स्टार्ट करें। मोस्ट वेलकम रश्मि साहू मैम। थैंक यू वेलकम सो मच। वेलकम वेलकम। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही सम्मानजनक शब्दों से आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सबसे पहले धन्यवाद उस परमपिता परमेश्वर का, जिनकी वजह से हम सुबह रोज जागते हैं एक नई रोशनी को, एक नई ऊर्जा के साथ। हम रोज सुबह अपने और अपने परिवार के साथ खुशियों को, एक मिशन को लेके हम इस ईश्वर ने हमें फिर से इस दुनिया में जगाया, फिर से उठाया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोते तो हैं लेकिन सुबह नहीं जाग पाते। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं उस परमपिता परमेश्वर का। धन्यवाद उन माता पिता का जिनकी वजह से हम इस दुनिया में हैं, और धन्यवाद उन सभी गुरुओं का जिनके मार्गदर्शन, जिनकी प्रेरणा, जिनके सहयोग से आज बहुत सारी अच्छी बातों को हम सीख पाते हैं और विषम परिस्थितियों से हम निकल पाते हैं। तो सभी का धन्यवाद पूरे टीम टाइगर का, और धन्यवाद पूरे हमारे मेंटोर मिस्टर RK मनहर सर और जितने भी को होस्ट हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। उनके सहयोग और समर्पण की वजह से, उनके डेडिकेशन की वजह से, उनके जुनून की वजह से ये पैनल लगातार चलता है और हम बहुत अच्छे अच्छे अनुभवी लीडरों को सुनने का हमको मौका मिलता है। धन्यवाद पूरी मेरी WSS टीम का, जो बहुत सम्मान और सहयोग और प्यार से इस सिस्टम से हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और सबसे ज्यादा थैंक यू मेरे मेंटोर मिस्टर नरसिंह साहू सर का, जो विश्वास करते हैं कि हम एक अच्छी टीम के साथ लीड कर रहे हैं, एक अच्छे मिशन पे हैं। तो सभी का धन्यवाद और थैंक यू सो मच। आप सभी ने इतने शानदार इस पैनल को सुचारू रूप से चलाते हैं और डेली हजारों लोगों को एक प्रेरणा मिलती है, फिर से एक नई ऊर्जा मिलती है, एक एनर्जी मिलती है कि हम आज के इस दिन की शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत करते हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी हमारे नए पुराने साथी बने हैं सभी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आज की सुबह के पैनल में। और जैसा कि हम सब जानते हैं रोज हम सुबह मिलते हैं, मैं तो एक ही चीज हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कोई भी मीटिंग में जाए, हम सब ने एक बहुत अच्छी बात शायद 5th क्लास में हम सब ने एक बहुत अच्छी बात सीखी थी। 5 बातें करके हम सब ने एक बात सीखी थी कि जब भी कहीं जाएं, 5 बातें में एक चीज सिखाया गया था कि जब भी हम कहीं जाएं अगर ज्ञान की 2 बातें मिले तो जरूर सुनना चाहिए।
आज हम ये कहते हैं कि नोट करना चाहिए। जैसा कि सर ने कहा कि डायरी और पेन, अगर लगती है कि बातें जरूरी है, इसे मैं अपने जीवन में अमल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो उसे नोट करिए। और अगर लगता है कि ये फिजूल है तो भूल जाइए। वैसे भी ईश्वर ने बहुत अच्छा चीज दिया है भूलने के लिए, तो लोग यूं ही भूल जाते हैं। लेकिन अगर कुछ बातें अच्छी लगती हैं, आप नहीं चाहते उसको भूलना, तो उसे नोट करके रखें। और वो बातें ही इंसान को आगे बढ़ाती हैं। तो आप सभी को सुप्रभात। बहुत अच्छी बातें लिखी है कि सुख तो बहुत है, परेशानियां भी बहुत है। जिंदगी में लाभ है तो हानियां भी बहुत है। क्या हुआ जो प्रभु में थोड़े गम दे दिए, उसकी हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत है। बहुत सारी चीजों को हम हमेशा निगेटिविटी से देखते हैं। कहते हैं ना, अगर हमको कोई 10 काम मिला है और उसमें से 9 काम हमारे बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं, एक काम में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हो गया या कुछ भूल हो गई, तो हमारा फोकस उस 9 काम पे नहीं जाता या उन 9 अच्छाइयों पे नहीं जाता। हमारा फोकस सिर्फ एक चीजों पे जाता है। अभी की हम बात करें कि एक परिस्थितियां जब अनुकूल होती हैं, तो जनरली हम हमेशा उस निगेटिविटी पे ही फोकस करते हैं, ना कि हम उस अच्छाइयों पे फोकस कर पाते हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं। तो हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करें। अगर वो परिस्थितियां अनुकूल दिया है, तो कहीं ना कहीं वो हमें स्ट्रांग बनाने के लिए, हमें मजबूत बनाने के लिए और हमें आगे दृढ़ संकल्पित होने के लिए दिया है। आज जो मेरा टॉपिक है, ये एक ही बात पे है कि अगर हमारी परिस्थितियां अनुकूल है। अभी आप जैसा कि आप सब बहुत सारे हमारे साथी हैं, हो सकता है नए हो, बहुत सारे साथी हैं जो पुराने हैं। अभी सिस्टम कुछ ऐसा होता है जब समय हमारे अनुकूल नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती है जिस पे हम सिर्फ सोच भी नहीं सकते, जिसके बारे में सिर्फ हम देख सकते हैं, सिर्फ हम इंतजार करते हैं। तो जब ऐसी परिस्थितियां आ जाए, कुछ भी कहीं पे भी, चाहे वो कोई सिस्टम हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे वो कोई नौकरी हो, चाहे आपकी इवन फैमिली ही क्यों ना हो, अगर ऐसी परिस्थितियां आए तो क्या करें? सबसे पहली चीज है कि निगेटिविटी से बचे। सबसे पहला, अगर आप इससे बच पाते हैं तो 100% देखिएगा, जैसे दिन हमेशा नहीं रहता, रात आती है, रात हमेशा नहीं रहती, दिन आती है, वैसी परिस्थितियां भी हमेशा सेम कभी नहीं रहेगी। अगर वो बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव चल रही है, तो कभी ना कभी एक समय आएगा जब थोड़ा सा इधर उधर भी जरूर होगा। वैसी जब परिस्थितियां बहुत निगेटिव चल रही हैं, तो एक समय जरूर आएगा कि परिस्थितियां पॉजिटिव जरूर होती हैं। बस आप पॉजिटिव हैं कि नहीं, ये मैटर करता है। आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। अभी जैसे बहुत सारे लोग जो इस इंडस्ट्री में आए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा कमाए, खुद वो आके बोलते हैं इस सिस्टम में कि हमारी जिंदगी इसकी वजह से बदली है। लेकिन एक समय के बाद वो खुद बदल गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय में अपने धैर्य को नहीं बनाए रखा, उस समय का सही अवलोकन वो नहीं कर पाए कि अगर वो परिस्थितियां आई हैं तो क्यों आई हैं। क्या वो उस जगह से भागने के लिए आई है? क्या हमेशा नेगेटिव बनने के लिए आई? अरे मेरे साथ तो हमेशा ऐसी होता है। बहुत सारे लोगों के मुंह से ऐसे सुनने में आता है कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसी ही होता है। क्यों ऐसी होता है? आपने अपने विचार का एक दायरा बना लिया है कि हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। कभी किसी के साथ हमेशा सेम होता ही नहीं है। हम सिर्फ उस चीज को देखना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, तो वैसा ही होने लग जाता है। क्या सफल व्यक्ति के साथ कभी बुरी परिस्थितियां नहीं आती होंगी? क्या सफल व्यक्ति के जीवन में कभी बुरी घटनाएं नहीं घटती होंगी? सबके साथ ऐसा होता है। हम बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर को सुनते हैं, बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, ऐसे हजारों नहीं लाखों उदाहरण हम देख चुके हैं जिनके जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई थी, ऐसी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई थी जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, जिसके बारे में हम विचार भी नहीं कर सकते। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सिर्फ सुनने से। लेकिन आज उस व्यक्ति ने उस परिस्थिति को जीता अपनी एक पॉजिटिव विचार से, और आज उनका नाम हम और आप सब जानते हैं। सोच को स्थिर रखें और चुनौती का सामना करें। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो जब कभी कभी ऐसा होता है कि हम
कभी बोलते हैं ना, कभी इधर कभी उधर, हर समय सोचते रहते हैं, अनबैलेंस हो जाता है हमारा सोच। ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसे होगा तो क्या होगा। जो होना है वो अपने समय में, निश्चित समय में वो होता ही है। हम और आप इसके निर्माता नहीं है समय के, वो ईश्वर है निर्माता। वो सही समय में, सही समय, सही जगह पे आपको जरूर स्थिर करता है। बस आपकी सोच में डगमग नहीं होना चाहिए। और चैलेंजेस, वो दुनिया का इतना खूबसूरत चीज कहा जाए इसे, जिसकी वजह से इंसान के अंदर निखार आता है। अगर इंसान के जीवन में चैलेंज ही ना हो ना, तो वो वाकई एक माटी का पुतला है, जिसे जहां उठा के जहां रख सकते हो आप। लेकिन सिर्फ एक चैलेंज ही है, एक चुनौती है, जिसकी वजह से एक मूर्ति साकार रूप में बनती है। एक इंसान मिट्टी का ही पुतला है। वो भले हम दिखते हाड़ मांस के हैं, लेकिन जिस दिन हमारी बॉडी डेड हो जाती है, हम मिट्टी में मिल जाते हैं। हम मिट्टी के ही पुतले हैं। लेकिन एक इस चुनौती की वजह से ईश्वर ने भेजा इस दुनिया में, इस चुनौती की वजह से हमें एक मूर्ति से जीवित मूर्ति का रूप मिल जाता है, जिसे लोग पूछते हैं, जिसे लोग भगवान की तरह मानते हैं, जिससे लोग आदर देते हैं, जिसे लोग सम्मान देते हैं। सोच के देखिए, जिसके जीवन में कोई चुनौती ही ना हो। आपको पता है, इलेक्शन जैसी चीजों में लोग लड़ते हैं, सोच के देखिए, जहां करना क्या होता है आपको पता है। तो ये जीवन है, जब छोटी छोटी चीजों के लिए लोग लड़ते हैं और छोटी छोटी चुनौतियों का सामना करते हैं, तो क्या जीवन चलाने के लिए बिना चुनौती के जीवन चल सकता है? ये कभी नहीं हो सकता, होना ही नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में सफलता बड़ी है, उस इंसान के जीवन में चुनौतियां डबल बड़ी होती है, बहुत बड़ी। लेकिन मुद्दा ये है, बात ये है कि आप उस चुनौती को किस वे में लेते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं। अगर वो चुनौती को चुनौती के रूप में देखते हैं, तो आपको उस चुनौती में जूझने में, चुनौती से लड़ने में, उसको जीतने में मजा आएगा। लेकिन आप उस चुनौती को परेशानी समझ के ले लेते हैं, तो वो परेशानी आपके लिए परेशानी ही बन जाती है। तनाव मुक्त रहने के लिए आभार व्यक्त करें। कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वैसा ही हो, हर समय हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो, लोग मेरे हिसाब से हो, लोग मेरे हिसाब से काम करें, लोग, उस वजह से हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। एक बहुत अच्छी छोटी छोटी चीजों का मैं उदाहरण देके आपको इस चीज को एक्सप्लेन करती हूँ। महाराष्ट्र में आपने एक नाथ जी का नाम सुना होगा। एक नाथ जी एक बहुत बड़े संत थे, और उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही सत्संगी पत्नी थी, मतलब बहुत ही धैर्यवान, बहुत पूजा पाठ, बहुत अच्छी। तो एक दिन एक मंदिर में गए वो एक नाथ जी जो थे, और वहां पे एक पुजारी बैठे थे, वो बगल में सुन रहे थे। उन्होंने कहा, धन्यवाद प्रभु, इतनी अच्छी पत्नी देने के लिए। इसका संग तो मिला, संग के साथ साथ सत्संग भी मिल गया। इतनी अच्छी पत्नी है, हमेशा एक आस्था, विश्वासी और हमेशा प्रभु भक्ति में लीन रहने वाली पत्नी दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ ईश्वर। और इससे मेरा जीवन आपके सत्संग में लग गया। 10-15 मिनट बाद फिर एक संत जी आए, संत तुकाराम जी। उसने फिर कहा, धन्यवाद पिता ऐसी पत्नी देने के लिए। वहां उस समय चर्चा में तुकाराम जी की जो पत्नी थी वो बहुत कर्कशा थी, मतलब बहुत झगड़ालू थी, मतलब एक बात बोलो तो वो 4 बात सुना देती थी। तो वो ऐसी पत्नी थी, लेकिन फिर भी वो धन्यवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धन्यवाद ईश्वर, अगर ऐसी पत्नी नहीं दिए होते तो शायद मैं आपके आपके भवन में ना आता, शायद आप में मेरा आस्था नहीं बढ़ता। अगर मेरी पत्नी बहुत सरल होती तो शायद मैं उसी मोह में उलझ जाता और उसी के साथ दिन भर उलझा रहता। लेकिन अगर वो ऐसी पत्नी आपने दिया है कि मुझे दुनिया का मोह खत्म हो गया है, मुझे इस जीवन से मुक्ति मिलने का मार्ग मिल गया है, तो धन्यवाद ईश्वर। वो इतना खुश था और नाच रहा था। पंडित बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसा व्यक्ति है, इसकी पत्नी इतनी झगड़ालू है और ये धन्यवाद कर रहा है। उसने कहा, धन्यवाद हर चीज के लिए, उसकी वजह से आज मैं तेरे भवन में रोज मत्थे टेकने आता हूँ। तीसरी बार में फिर एक संत जी आए, नरहर करके एक संत जी है वो, फिर उन्होंने कहा कि धन्यवाद ईश्वर,
वो भी झूम रहा था, नाच रहा था, और वो कहता है उसकी पत्नी उस दुनिया से चली गई थी। बोला धन्यवाद, बहुत अच्छी थी, जब तक थी बहुत साथ दिया, उसकी वजह से भी मैंने बहुत सत्संग किया, और वो इस दुनिया से चली गई है, फिर भी मैं आपके भवन में आता हूँ, उसके लिए धन्यवाद। तो आप किस उस परिस्थिति को किस एंगल से लेते हैं? एक व्यक्ति अच्छी चीज को अच्छे एंगल से लिया, एक व्यक्ति बुरी चीज को भी अच्छे एंगल से लिया। तो आप और हम उस चीज को किस प्रकार से लेते हैं और कैसे ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसने जो बनाया है वो हमारे अच्छे के लिए बनाया है। आप सोच के देखिए, आप कोई चीज अपने घर में कोई चीज बनाते हैं, तो क्या आप अच्छे के लिए नहीं बनाते, उससे आपके घर के बच्चों को नुकसान हो जाए ये सोच के बनाते हैं? या कुछ चीज देते हैं तो आप ये सोच के देते हैं कि उस बच्चे को उससे नुकसान होगा कि फायदा होगा, सोच के देते हैं। तो जब हम और आप नहीं सोचते, तो वो जो ईश्वर जो हमको बनाया है, जिसने हमारी रचना की है, वो ऐसा कैसे सोच सकता है? बस वो हमको परखता है। जैसे हमको पता होता है हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों में कौन होशियार है, किसको ज्यादा क्षमता है पढ़ लिख के आगे बढ़ने की, उसी प्रकार वो भी हमको उस परिस्थिति में डालता है कि कौन है जो तप सकता है और तप के आगे निखर सकता है, उसी प्रकार से हमको वो देता है। सबसे अच्छी चीज, अभी हम और आप 2 महीने से बहुत सारे लोग हैं, क्या होगा सोच सोच के डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ पे अपने आप को मेंटेन करके रखे हुए हैं, अपने आप को शारीरिक ऊर्जा दे के रखे हुए हैं, अपने आप को हेल्दी बना के रखे कि नहीं चलो अभी समय है। हम बाकी समय तो फील्ड में भागते रहते हैं, लेकिन अभी जो समय हमको मिला है उसमें हम थोड़ा एक्सरसाइज कर ले, थोड़ा अपने आप को हेल्दी बना ले। बहुत सारे लोगों के मुंह से ये सुनने को मिलता है, अरे आजकल आपका हेल्थ कैसे सही नहीं है, तो बहुत सारे लोग ये जवाब देते, अरे भाग दौड़ जिंदगी है भाई, समय नहीं मिलता। अच्छा समय दिया ईश्वर ने, उसका भी धन्यवाद करें। अच्छा समय दिया है, आप सुबह उठ सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा आप बुक पढ़ सकते हैं, अच्छी बातों को लिख सकते हैं, अच्छी चीजों को सीख सकते हैं, अच्छी चीजों को जान सकते हैं। क्योंकि जब भागदौड़ चालू होगी फिर यही कंप्लेन होगा कि अरे भागदौड़ भरी जिंदगी में तो कुछ समय नहीं मिलता। तो ये समय दिया है, आप हमेशा ये बोलते रहते हैं आप और हम कि भागदौड़ भरी जिंदगी में हमको समय ही नहीं मिल पाता है। तो ईश्वर ने सोचा चलो आपकी भागदौड़ क्यों ज्यादा हो, आपको समय दिया जा रहा है, उस समय का इस्तेमाल करिए, और किन चीजों में आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। अच्छी बातें सीखने में, अच्छी चीजों को जानने में, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिश्तों में भी सकारात्मक लाएं। कई बार क्या होता है, हम जब हमारी बहुत अच्छी बनती रहती तब तो हम बहुत पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो हम निगेटिव होते हैं। घर में चिड़चिड़ापन, टीम से चिड़चिड़ापन, लोगों से चिड़चिड़ापन, क्या हो जाएगा? बल्कि उस टाइम पीरियड पे हमें तो अपने सभी लोगों के साथ, सभी के साथ इतनी अच्छे से पेश आना चाहिए कि लोगों को भी ये लगने लगे कि वाह क्या बात है, ये व्यक्ति कैसा भी परिस्थिति आ जाए, इसके इसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आता, इसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं है, और हमेशा ये अनुकूल परिस्थिति जैसा ही व्यवहार करता है। जब आप और हम ऐसा करते हैं तो आप देखिएगा, आप कैसा भी परिस्थिति आपके जीवन में निर्मित हो जाए, आप बहुत खुश रहेंगे, आप बहुत तनाव मुक्त रहेंगे, और आपको जीवन को जीने में मजा आएगा। लेकिन कई बार हम ये सोचने में ही लगे रह जाते हैं कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, तो बस हम टेंशन टेंशन बोलते ना, रास्ता बंद है तो हम उस बंद रास्ते और बंद दरवाजे को ही देखने में इतने मगन हो जाते हैं कि कहीं और से रास्ता खोला जा सकता है कि नहीं, इसका विचार हमारे दिमाग में नहीं आता है। और जिस दिन हम इस चीज को सीख गए कि चलिए अभी रास्ता बंद है तो क्या किया जाए, तो उस समय फिर देखिएगा आप एक, क्या कह सकते, आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे कि आप खुद आश्चर्यचकित होंगे। मैं आपको बता रही हूँ, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं एक ऐसे मशीन को देख रही थी, एक हॉस्पिटल हम लोग गए, मतलब दिमाग ऐसा चल रहा था कि किसने इसका आविष्कार किया होगा। आप देखिए ऐसा बड़ा बड़ा मशीन, ऐसे बड़ी बड़ी चीजें, आपको क्या लगता है कि उसकी परिस्थिति बहुत अच्छी रही होगी तब उन्होंने इन्वेंशन किया है? नहीं,
विषम परिस्थितियों में उन्होंने इन्वेंशन किया है कि आज व्यक्ति बीमार है, अगर ये मशीन रही, ये इलाज हुआ तो व्यक्ति जीवित बच सकता है। सोच के देखिए कैसी परिस्थितियों में किसी के जीवन में ऐसा दुखद घटना घटा रहा हो जिसकी वजह से उसने उस चीज का निर्माण, उस चीज का शोध कर लिया। अगर वो भी दुखी होता, दुख में ही डूबा रहता, तो शायद वो किसी चीज का निर्माण नहीं कर पाता। सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो इस चीजों को सोच पाते हैं और उस परसेंटेज तक पहुंच जाते हैं, और जिनकी वजह से आज बहुत सारे अद्भुत चीजों को हम देख पाते हैं, बहुत सारी अद्भुत चीजों को। तो बस मैं यही चीज कहूंगी आप सभी से, हम सब परिस्थितियां जैसी भी हो, सकारात्मक बने रहें, हमेशा अच्छी चीजों को सोचें। मैं मानती हूँ कि कभी कभी हम इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि समझ नहीं आता। उस समय एक ही चीज एक बहुत अच्छी लीडर ने कहा है, अगर आप बहुत ज्यादा दुख में हैं तो कुछ मत करिए, एक दिन पूरा दिन भर एक रूम में बंद रहिए, रोना है रोइए, चिल्लाना है चिल्लाइए, जो करना है करिए, पीटिए, भागिए, दौड़िए, नाचिए, कूदिए, जो करिए, लेकिन दूसरे दिन आप उस डिप्रेशन से बाहर आ जाइए। क्योंकि आपके 24 घंटे डिप्रेशन के बाद अगर आप नहीं आते वापस, तो वो आपका जो मन है, वो आपका जो शरीर है, वो आपको डुबा देता है। तो हर बार आप इस चीज के लिए मजबूर कर देता है, तुम्हारे पास दुख है, दुख है, दुख है, और वो उसी चीज में डूबता चला जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता। इसलिए हमेशा किसी भी परिस्थितियों का, कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि हम सोच नहीं पाते और हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ये मानवीय प्रवृत्ति है, समझ सकते हैं, ये इंसान का नेचर, ह्यूमन नेचर है ये, कि उसे दुख आता है और वो दुखी होता ही है। दुख होना ही चाहिए। अगर हम दुखी नहीं होंगे तो हम एक कठोर हो जाएंगे, एक पत्थर हो जाएंगे हम। तो हमें दुख होना ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन उस दुख से निकलना एक बहुत बड़ी सफलता का राज है। उसी चीज में डूबे रहना, क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, जीवन कैसे चलेगा, इस चीज के बारे में सोच सोच के दुखी होने से कुछ नहीं, मार्ग ढूंढना पड़ेगा, कोई चीज का मार्ग ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है जब हम मार्ग ढूंढे तो मार्ग छोटा लगे, मार्ग बहुत ही छोटा दिखे, लेकिन वही मार्ग आगे जाके हो सकता है बड़ी सफलता को लेके आ सकता है। कहते हैं ना, संघर्ष करने वाले व्यक्ति को सफलता मिलती जरूर है। जैसे बोलते हैं ना, मेहनत का फल और समस्या का है। ढूंढोगे तो, कहा गया है कि ढूंढोगे तो ईश्वर भी मिल जाता है, और नहीं तो पत्थर में भी पत्थर ही दिखता है। तो उसी प्रकार अगर इंसान हर चीज का हल ढूंढने पे निकल जाए, हर समस्या का हल ढूंढने पे निकल जाए, तो आप देखते हैं कि वो इंसान अपने जीवन में सफलता को पा लेता है। चलिए, एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं अपनी बात को विराम करूंगी। स्टोरी उस समय की है जब महाभारत युद्ध चल रहा था। हम सब बहुत महाभारत देखे हैं, सुने हैं अपने पूर्वजों से, अपने दादा लोगों से, घर में कहानियों के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, टीवी सीरियल सभी के माध्यम सब जानते हैं। कहानी उस समय की है जब महाभारत में युद्ध हो रहा था। तो जब युद्ध की तैयारी हो रही थी, तो जितने भी मैदान हैं जो युद्ध के लिए बनाए गए थे, उसकी साफ सफाई चल रही थी युद्ध के लिए, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े घोड़े, हाथी, रथ सब आने वाले थे, तो मैदान की साफ सफाई चल रही थी। वहीं पे एक छोटी सी चिड़िया थी। उस साफ सफाई के दौरान उस छोटी सी चिड़िया का घोंसला नीचे टूट के गिर जाता है और वो रोती है। जैसे ही वहीं पे कृष्ण भगवान और अर्जुन जी जाते हैं दोनों, तो वो रो के कहती है कि भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो न इस झगड़े की हिस्सेदार हूँ, ना मुझे कुछ इससे लेना देना है, लेकिन मेरा घोंसला, आप सबकी साफ सफाई के चक्कर में मेरा घोंसला टूट गया है। वो बहुत रो रो के बहुत उदास सी बैठी थी और बोलती है, क्या भगवान मैं आप पे विश्वास कर सकती हूँ? भगवान ने कहा, हाँ तुम विश्वास कर सकती हो। और उसके बाद फिर वहां से वो चले गए और अर्जुन से उसने कहा कि मुझे एक तीर और धनुष देना। तो अर्जुन सोचे कि भगवान जी तो बोले थे कि मैं धनुष नहीं उठाऊंगा, तो ये फिर तीर और धनुष क्यों मांग रहे हैं? वो जो घोंसला था वो हाथी के इधर उधर के भाग दौड़ की वजह से टूट गया था और नीचे गिर गया था। अब उसके बाद उसने सोचा कि हो सकता है इस हाथी की वजह से उस बेचारी चिड़िया का घोंसला टूटा है, तो वो उसको मारना चाहते हैं। तो उन्होंने तीर और धनुष दिया। तीर और धनुष दिया, जैसे ही उन्होंने तीर चलाया तो उसके गले की घंटी टूट के गिर गई।
और तीर आगे निकल गया। अर्जुन ने कहा कि भगवान आप कैसे आज आपका जो संधान है, आज आपका जो निशाना है वो गलत लग गया, हाथी तो मरा ही नहीं। उसने कहा क्या तुम्हें, एक चिड़िया को मुझ पे विश्वास है लेकिन क्या तुम्हें विश्वास नहीं? उसने कुछ नहीं कहा और उसके बाद वो वापस आ गए। कुछ दिन बाद युद्ध चालू हुआ और युद्ध में बहुत सारे चीजों की हानि हुई, बहुत सारे, लास्ट में युद्ध पांडवों ने जीत लिया। जब युद्ध पूरा खत्म हो गया उसके बाद फिर से वहां उस जगह की साफ सफाई की गई। जब साफ सफाई चल रही थी तो फिर कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन तुम उस घंटी को लेके आना। अर्जुन बोले मैं इतना बड़ा राजा, मैं पूरा युद्ध को जीत गया हूँ, पूरा जीत के आज मेरी जय जयकार हो रही है और ये है कि मुझे घंटी लाने बोलते हैं। लेकिन सोचे कि अरे भगवान है, कुछ बोल रहे हैं तो अच्छे के लिए ही बोल रहे होंगे। वो चुपचाप कुछ नहीं बोला, हाँ में जवाब दिया और जाके उस घंटी को लाने के लिए, जैसे वो घंटी को उठाया तो वो देखता है कि उसमें छोटे 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 बच्चे, चूजे, चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे उड़ रहे हैं। वो उसकी आंखें नम हो गई। मतलब वो उस दिन घंटी वो इस वजह से टूटा था कि उसका घोंसला नीचे गिर गया था और जब उसने हाथी को तीर मारा तो उस घंटी के नीचे 18 दिन तक वो युद्ध चला। उस घंटी के नीचे वो घोंसले में जो अंडे थे, जो चूजे थे, वो उस घंटी के जो अंडे थे वो सुरक्षित थे। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ईश्वर हमको बहुत ऐसी परिस्थितियों को बचाने के लिए हमारे जीवन में देखने से ऐसा लगता है कि परिस्थितियां ऐसी आई है तो पता नहीं क्या होगा। बस हमें विश्वास करना चाहिए। शुरू से यही बात मैं आपको कह रही हूँ, बस हमें विश्वास करना चाहिए कि हमारी जो परिस्थितियां आई है, अगर आप विश्वास करते हैं उस ईश्वर पे तो 100% वो आपकी परिस्थितियों को बदलने वाले हैं। और आज तो हम सबके लिए बहुत अच्छा, हाँ, सुनने में आया है कि आज हमारी संस्था में आज हियरिंग का डेट है। हम सब दुआ करें, प्रार्थना करें कि जिस संस्था की वजह से आज एक नहीं हजारों लोगों के घर में राशन पानी, कहना चाहिए एक घर चल रहा है। एक जिस प्रकार एक नौकरी वाले का नौकरी चलता है, जिस प्रकार एक बिजनेस वाले का बिजनेस चलता है, वैसी हाई रिच संस्था के द्वारा हजारों लोगों का जीवन बसर चल रहा था। तो उस संस्था के लिए हम हमारे सभी साथियों से और हमारे सभी लोगों से हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप सब मिलकर दुआ करें कि जो संस्था ने हजारों लोगों को रोजगार दिया है, हजारों लोगों के जीवन को बदलने में जिन्होंने मदद की है, वो बहुत अच्छे से जो भी उनके ऊपर ब्लेम है उन सब से वो बाहर आए और फिर से एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई उमंग के साथ फिर से लोग कार्यरत हो और साथ ही साथ फिर से अपने घरों में वो शांति और सुकून को वो लेके आए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब इन सब चीजों को जानते हैं। कभी कभी कहा जाता है कि हम अपने लिए ना सही, लेकिन जब हम दूसरों के लिए ये दुआ करते हैं कि ईश्वर उसके घर में उन्नति हो, ईश्वर जो भी है परिस्थितियां उसको तू जान परख और उसको अपने हाथों में ले कंट्रोल में रहो और उसको सब चीजों से बरी करे। अगर आपकी प्रार्थना में शक्ति है, अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना और दुआ करेंगे तो 100% आप देखिएगा कि जो हमारे हित में है वो जरूर हमारे हित के लिए होगा। हमारे हित में ही सारी चीजें होंगी, बस विश्वास करिए। और आज मैंने जो भी बातें आप सबके बीच रखी, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये बातें समझ आई होंगी, आपको ये सब बातें लगी होंगी। आप सब जानते हैं क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं जो व्यक्ति किसी के संगति में ना रहा हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको एक अच्छा मार्गदर्शन ना मिला हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको एक अच्छा गुरु ना मिला हो। बस अच्छी संगति में रहिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए, अच्छी चीजों को सुनिए, अच्छी चीजों को देखिए, अच्छी चीजों को पढ़िए, क्योंकि निगेटिविटी दुनिया में हर जगह मिलेंगी। आप उस निगेटिविटी को कैसे फेस करते हैं, आप उस नकारात्मक चीजों को कैसे फेस करते हैं, इसका सारा चीज आपके और हमारे ऊपर है। हम उस चीज से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, वही वही बातें हर समय नहीं कहनी चाहिए। मैं बहुत सारी चीजों को उसमें ये चीजों को अप्लाई करती हूँ। आप देखेंगे कई बार हम जाने अनजाने में कुछ चीजों को इतना बोल देते हैं कि उसका परिणाम, मैंने एक बुक में पढ़ा था बहुत अच्छी छोटी सी बात को
कि एक व्यक्ति के बच्चे को बहुत कुछ भयानक बीमारी थी, बहुत भयानक बीमारी थी, और वो हमेशा ये बोलता था कि मुझे अपना एक हाथ देना पड़ जाए तो भी मैं अपनी बेटी को बचा लूं, हमेशा वो बोलते रहता था। और वो एडमिट थी उसकी बच्ची। एक दिन उसके फादर कहीं जा रहे थे और जाते जाते रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और सडनली उनका एक हाथ कट गया। दूसरे दिन उसकी बेटी उस बीमारी से बाहर भी हो गई। तो आपकी सोच का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके जीवन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं कि अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, हमारे हित में होगा, तो 100% आप देखेंगे अच्छा ही होता है और हमारे हित में ही होता है। तो बस अपने आप के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर और इस ईश्वर के ऊपर हमेशा विश्वास रखिए कि वो जो भी करेंगे हमारे हित में करेंगे, हमारी भलाई के लिए करेंगे, और हमें अपने जीवन को सफल बनाने में वो जरूर मदद करेंगे। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, सुख शांति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो हमेशा सकारात्मक रहिए, अच्छे विचारों के साथ रहिए, अच्छी चीजों को पढ़िए, अच्छी चीजों को सुनिए, और हमेशा एक पॉजिटिव संगति में रहिए। यही दुआ, यही शुभकामना आप सबके लिए। तो बस इतना कह के मैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप सभी ने बहुत धैर्य के साथ मेरी बातों को सुना। जाने अनजाने में मेरे मुंह से या किसी भी बात से कोई ऐसी बातें निकल गई हो तो मैं क्षमा चाहूंगी। मैं विश्वास करती हूँ आज का ये मीटिंग जरूर आपको कुछ ना कुछ एक मैसेज जरूर दिया होगा। बस उस मैसेज को लीजिएगा और अपने जीवन में धारण करिए। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट नरसिंह साहू सर। वाह वाह, ग्रेट ग्रेट, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार तरीके से आज की मीटिंग को आपने लिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत मोटी और गहरी बातें आपने हमारे बीच में रखा कि किस तरीके से हम अपने जीवन के लिए कामयाबी को अपने ओर आकर्षित कर सकते हैं, और किस तरीके से हम हर परिस्थिति में अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत शानदार तरीके से आज की इस मीटिंग में बहुत सारी बातें हम सबके बीच में रखने का प्रयास किया। आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं। बस एक संदेश पूरी मीटिंग में जो मैडम ने दिया, 2 शब्दों में कहना चाहूंगा, कुछ पाने की आस तो रख, कुछ पाने की आस तो रख, कुछ अरमान अपने पास तो रख, हर दरिया तू पार कर सकता है, अपने मन में बस विश्वास तू रख, अपने मन में बस विश्वास तू रख। विश्वास उस ऊपर वाले के ऊपर, उस परवरदिगार के ऊपर, जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाया और ये मौका दिया। साथियों, बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें हमने सुनी। आधा घंटा 30 मिनट का समय कम नहीं होता है। कहीं मंच में आप जाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट बोलने के लिए कहा जाता है, तो कहीं न कहीं सोचना पड़ता है किस विषय में हम बात करें। लेकिन आज जितने भी लीडर्स इस समय में मीटिंग्स ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि ये खुद को पॉजिटिव तो रख ही रहे हैं, लेकिन अपने साथ हजारों लोगों को पॉजिटिव रखने का, हजारों लोगों को दिशा देने का काम कर रहे हैं। मैं सभी को धन्यवाद करता हूं जो सुबह शाम मीटिंग लगातार कर रहे हैं। आइए साथियों, इसी कड़ी में मैं आप सबके बीच कुछ ग्रेट लीडरों से मिलाना चाहूंगा जो अभी बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। और आज के हमारे स्पेशल स्पीच में हम एक शानदार लीडर को इनवाइट करेंगे, जिनका नाम प्रेम कुमार बाघेला सर है, जो रतलाम मध्य प्रदेश से हैं। डिजिटल में सफायर है साथियों, और स्टार लेवल के अचीव कर चुके हैं। बस उनको बुलाने से पहले मैं उनके लिए एक शब्द कहना चाहूंगा, जीतेंगे हम, ये खुद से वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, चाहे किस्मत भी रूठे पर हम हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। ये कहने वाले हमारे प्रेम कुमार बाघेला सर को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ इस मंच में। स्पेशल स्पीच के लिए सर आप आए, आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर, प्रेम कुमार बाघेला सर। वेलकम साहू वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इस बड़े पैनल पर मुझे बुलाकर मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आज के पैनल पर बने हुए सभी ग्रेट लीडर और आज के ट्रेनर लक्ष्मी जी, लेडीज होकर कितना बड़ा एक झांसी की रानी की तरह एक धारदार स्पीच उनकी रही है आज, लाजवाब। बहुत बहुत थैंक यू, सैल्यूट करता हूं मैं नारी शक्तियों को। और मैं 2 शब्द बोलने की इजाजत चाहूंगा कि सर, विषम परिस्थितियों में जो इंसान अपने आप को बरकरार रखकर हौसला बुलंद कर चलते रहा, वो मंजिलें क्या, वो सितारे भी तोड़ लाता है। और उसी कड़ी में हाई रिस्क चल रही है, और हाई रिस्क में जो चलने वाले जो लोग हैं वो फौलादी और इरादे के लोग हैं,
और वो हमेशा हमेशा इस दुनिया को रोशन करने के लिए ही चलते हैं और रोशन करने के लिए ही चल रहे हैं। और प्रकाश किसको अच्छा नहीं लगता है? प्रकाश किसको अच्छा नहीं लगता है? अंधेरे से सब भागते हैं, प्रकाश की ओर भागते हैं। यही जीवन का मूल है और यही जीवन का सिद्धांत है। इसी में सत्य छुपा है और सत्य परेशान होता है, कभी पराजित नहीं होता है। और जीवन है तो सब कुछ है, जान है, सारे संसार है। अगर आपका जीवन ही संकट में डाल लेंगे आप, तो बाकी सब चीजें आपके लिए बेकार हैं। तो जीवन को बचाकर, इस अपने आप को बचाकर, अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेकर, आप अपने आप को अडिग रखकर, अपने आप को मोटिवेशनल, अपने आप को खुद करके आप जो चल रहे हैं, आप बने हुए रह रहे हैं। आप इतने संकट वाले समय में अपने आप को जो संभाले हुए हैं, वही तो दुनिया को संभाल सकता है। जो अपने आप को खुद को नहीं संभाल पाता है, वो दुनिया को क्या संभालेगा? तो यही मैसेज था कि जो लोग आज हाई रिस्क में इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से बरकरार होकर चल रहे हैं, अपने आप को संभाले हुए चल रहे हैं, वही तो संभाले हुए हैं संसार को, वही तो संभालेंगे एक दिन। उनका लक्ष्य है, वो बड़े ड्रीमर हैं, बड़े विजनरी हैं वो लोग, जो आज इसी विषम परिस्थितियों में इतने बड़े बड़े मुकाम पर जा रहे हैं। अरे कौन कहता है कि परिस्थिति तुझे घेर के खड़ी है? अरे मैं कहता हूं कि परिस्थितियों को तो हम खुद घेरे खड़े हैं। परिस्थितियां हमसे घबरा रही है, अब परिस्थितियां हमसे भागना चाहती है। और परिस्थितियों, एक समय निकल जाएगा, यह समय भी नहीं रहेगा। दोस्तों, लोग कहते हैं कि वो समय गुजर गया तो ये समय भी गुजर जाएगा। आज अच्छा समय है तो ये भी बनाए रखना है, आज बुरा समय है ये भी नहीं रुकेगा एक दिन। दोस्तों, आप बड़े बड़े लीडर, बड़े ड्रीमर हैं, बड़े सपने देखने वाले लोग हैं। कई लोगों के सपने पूरे कराने वाले आपके अंदर विजन है, और आपको लोग पागल कहते हैं, और आपके अंदर पागलपन है। और वही पागलपन इस संसार के लिए, इस जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। पागलपन नहीं है, जिद नहीं है आपके अंदर, आपके पास संकल्प नहीं है, आप संघर्षशील नहीं है, तो कुछ नहीं है, कोई मजा नहीं है जीने का। अरे बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं जब सीने में हाई रिस्क की आग लगी हो। हाई रिस्क की आग लगा लो और दौड़ो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। जय जय हाई रिस्क। इसी के साथ में मेरे विराम वाणी को विराम देता हूं। आपने बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ग्रेट अपलाइन परिहार सर, आपकी स्पीच और बेहतरीन तरीके से आपने बात कही सर जी कि आप हैं तो दुनिया है, और आपको अपने आप को संभालना है। और आपको संभालते संभालते अपने हजारों लोग जो उम्मीद लगा कर बैठे हैं, उन लोगों को एक नया उम्मीद, नया विश्वास देना है। बहुत सारी बातें आपने कही और बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा समय है, मैं 2 मिनट समय लेना चाहूंगा। हर आदमी को लगता है कि मैं इस दुनिया में सबसे दुखी मैं ही हूँ। कुछ बातें अगर सीख जाए, बस क्षमा चाहूंगा मैं। कई बार ऐसा लगता है ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग नहीं देना चाहिए, लेकिन समय है तो मैं वर्मा सर से आदेश लेना चाहूंगा कि कंटिन्यू करें कि सर क्लोजिंग के लिए बुलाएं। रखिए सर, रखिए अपनी बातें रखिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। इसलिए जरूरी है साथियों, होस्ट जो हमारे जो पैनल को संचालित कर रहे हैं, सबका आशीर्वाद, सबका मार्गदर्शन जरूरी है। इस दुनिया में बहुत बार ऐसा होता है सर, जब हम लोगों से मिलते हैं या लोगों को देखते हैं, तो लोगों को लगता है कि दुनिया में मैं ही दुखी हूँ सबसे। तो एक बहुत जबरदस्त और शानदार एक रियल स्टोरी कह सकते हैं कि आप कौवा को जानते होंगे, काला कलर का जो होता है, पहले बहुत दिखता था, अभी दिखाई देना बंद हो गया है। वो हमेशा परेशान रहता था और दुखी रहता था कि ये सोच के कि यार मैं काला हूँ और मेरी आवाज में एकदम कर्कशता है, और मैं हमेशा चिल्लाते रहता हूँ। जहां भी जाता हूँ, जिस भी घर के मैं ऊपर छत में बैठता हूँ, तो लोग मुझे पत्थर से मार देते हैं और मुझे भागना पड़ता है, और मैं क्या करूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। कौवा काला होता है जो हमेशा काव काव करते रहता है, और उड़ते उड़ते फिर वो सफर में कहीं जाते रहता है, भागते रहता है, इधर उधर घूमते रहता है। तो एक बार वो हंस को देख लेता है और बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ हंस के पास जाता है और कहता है कि हंस जी, आप तो बहुत इस दुनिया के सबसे सुखी पक्षियों में से एक हैं, ऐसा मुझे लगता है। बहुत आप सौभाग्यशाली हैं, कितना सुंदर आपका शरीर है, देखो दूध की तरह आप सफेद हैं, और लोग आपको कितना पसंद करते हैं, और जल में मस्त आप विचरण कर रहे हैं। ये बात तो रखते हैं, अपने दुख को बयां करते हैं कौवा जी। और
जब ये बात सुनते हैं वो हंस, तो ये कहता है कि भाई मैं तब तक तो बहुत सुखी था जब तक मैंने उस तोता को नहीं देखा था, लेकिन मुझे बाद में समझ में आया मेरे से ज्यादा सुखी तो वो तोता है, जो कितना सुंदर है, प्यारा उसका कलर है ना, ऊपर में लाल नीचे में, और दो कलर से वो मस्त सुसज्जित है। लोग उसको प्यार करते हैं, घर में लेके जाते हैं, आवाज भी करता है, वो खाना देते हैं लोग उनको, मुझे तो खाने के लिए भटकना पड़ता है, वो सबसे सुखी है। कौवा फिर परेशान हो गया, अरे ये भी सुखी नहीं है। फिर वो जाता है तो भागते भागते तोता के पास, फिर बोलता है, तोता जी आप इस जहान में, इस दुनिया में सबसे सुखी होंगे ना, सबसे अच्छे हैं। मुझे हंस जी ने बताया कि आप इतने, आपके अंदर में क्वालिटी है, गुण है, लोग आपको पसंद करते हैं, घर में भी लेके जाते हैं, आप बात भी करते हैं लोगों को, लोग सीख लेते हैं उनकी बातों को। तो फिर वो तोता फिर कुछ समय सुनता है, सुनने के बाद कहता है, हाँ भाई, मुझे भी लगता था कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर, खुशनसीब और सुखी पक्षी हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। लेकिन मैंने जिस दिन से मोर को देखा है, जिस दिन से मैंने मोर को देखा है, मुझे समझ में आ गया है कि इस दुनिया का सबसे सुखी और खुशनसीब पक्षी अगर कोई है तो वो मोर है। उनके पास तो कितने सारे कलर हैं, कितना सुंदर दृश्य है, और मस्त वो बड़े, मैं तो छोटे पिंजरे में बंद रहता हूँ, लेकिन वो बड़े बड़े गार्डन में, बड़े बड़े चिड़ियाघरों में उनको रखा जाता है, दूर दूर से लोग उनको देखने आते हैं। जब वो अपने पंखों को बिखेर लेता है तो लोग फोटो खींचते हैं, उसके लिए ताली बजाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। मैं कहाँ, मैं तो छोटा हूँ, मोर मेरे से बड़ा है और सबसे सुखी है वो। फिर वो फिर रहा नहीं जाता है, कम से कुछ दिन बाद फिर वो ढूंढते ढूंढते मोर के पास पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद ये कहता है, फिर से मोर से वही बातें कहता है कि भाई साहब, आप हम पक्षियों में सबसे खुशनसीब और सुखी पक्षी है ना, ये मैंने सुना है, और मुझे भी लगता है कि कितना सुंदर आपका कलर है, और लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। लास्ट बात सुन के आपको हैरानी होगी साथियों। तो मोर कहता है कि भाई, मुझे भी यही लगता था, लेकिन जब से मैं इस पिंजरों में, बड़े बड़े जगहों में मुझे कैद करके रखा गया है, और मैं अपनी जिंदगी जी नहीं सकता, मैं बाहर उड़ नहीं सकता और मैं कुछ भी अपने हिसाब से नहीं कर सकता, तो मुझे हमेशा लगता है कि मेरे से अच्छा और मेरे से सुखी तो वो कौवा है, जो कभी पिंजरे में बंद नहीं करता कोई उसको, और अपनी मर्जी से उसका जहां जाता है जा सकता है, जहां जाना चाहता है, जो खाना चाहता है खा सकता है। मैं तो नहीं हूँ सुखी भाई, मैं दुखी हूँ अपने आप से। और मुझे लगता है कौवा, उसको नहीं पता था ये कौवा है करके। तो इस तरीके से दुनिया की रीत है साथियों, हर आदमी को लगता है कि मैं ही दुखी हूँ। लेकिन अगर आप अपने परिस्थिति को अपने कंट्रोल में रख लेते हैं, और अपने आप को कुछ चीजों से सिखा लेते हैं, तो आपसे सुखी इस दुनिया में कोई नहीं है। सबको ऊपर वाले ने अपने हिस्से का सुख, और सबको अपने हिस्से का दुख दिया हुआ है। इन चीजों को हमको जीवन में धारण करते हुए, अमल करते हुए आगे बढ़ना है। इस दुनिया में कोई दुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है, उसकी सोच, उसकी समझ और उनके संगति के हिसाब से ही व्यक्ति दुखी है। इंसान के पास सब कुछ होता है, फिर भी वो निराश, हताश, उदास रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो बच्चे भीख मांगते रहते हैं, जो दूसरों से 1 रुपया 2 रुपया रोड में मांगते रहते हैं, आप देखे होंगे, वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं एकदम, नहीं भी देते हैं तब भी खुश हो जाते हैं, और देते हैं तब भी खुश हो जाते हैं। मेन है उनकी मानसिकता क्या है, उनकी मेंटालिटी क्या है, और वो किस तरीके से उस समय परिस्थिति को एंजॉय करते हैं। तो आइए, हम हमारे जश्न मनाने का समय बहुत जल्दी आने वाला है। ऊपर वाले से रोज हम दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जो भी आप करते हैं करिए, और बहुत जल्दी बाउंस बैक हम सब होने वाले हैं, और फिर से बहुत एंजॉय के साथ सेलिब्रेशन करेंगे हरिचंदन शॉपी का साथियों। तो आइए, समय हो रहा है क्लोजिंग का। तो आप एक ऐसे शख्सियत जो हमारे WSS के फाउंडर लीडर हैं, जिन्होंने इस बिजनेस को मुझे बताया था साथियों, आज से 28-29 महीना पहले, जिनके वजह से मुझे आज लगभग 30 लाख रुपया की इनकम इस बिजनेस से हो चुका है। और शायद वो इस बिजनेस को मुझे नहीं बताए होते तो शायद आज मैं हारिज में होता या नहीं होता, नहीं पता मुझे, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि सर, समय बदल रहा है, समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा, सोच को बदलिए, और निश्चित है यहाँ पर हम बहुत बड़ा कारवा खड़ा कर सकते हैं। और वो दिन था साथियों 25 सितंबर 2021। फिर हमने 3 अक्टूबर को फाइनल डिसीजन लिया, और आज लगातार इस काम को कर रहे हैं। 1 लाख से भी अधिक लोगों की टीम को संचालित करते हुए 40 लाख के आसपास को इनकम कर चुके हैं। डिजिटल में भी बड़े लेवल में उन्होंने काम किया हुआ है, ट्रिपल स्टार हैं आज नॉर्मल में। तो बस उनको बुलाने से पहले मैं एक शब्द उनके लिए कहना चाहूंगा, जो हो गया उसके लिए सोचा नहीं करते हैं, जो हो गया उसके लिए सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते हैं।
जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते हैं। मोस्ट वेलकम ग्रेट लीडर WSS के फाउंडर लीडर रंजीत सिंह राजपूत सर फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम 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 रंजीत सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त, शानदार, जानदार, और सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। तो आज जबरदस्त तरीके से होस्टिंग, आज हमारे बहुत ही डायनेमिक लीडर, जो ट्रेनर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और बहुत अच्छे तरीके से डिजिटल और फिजिकल तरीके से लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। और आज एक जबरदस्त पार्ट उन्होंने निभाया होस्टिंग का, और बहुत ही अच्छे तरीके से। और उन्होंने होस्टिंग के साथ साथ एक जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग भी आज दिया है। और दोस्तों, वही सोचता है कि उनको बोल रहे थे नरसिंह सर कि जो हमारे पास है वो दूसरे के पास वाला चीज ज्यादा अच्छा है। बोलते हैं ना, दूसरे की टीवी बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों, नानक दुखिया सब संसार, उसका कहने के मतलब, इस दो संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। तो बहुत अच्छा तरीके से ट्रेनिंग के साथ होस्टिंग रहा सर आपका, बहुत बढ़िया, जानदार, शानदार। और आज का जो हमारा ट्रेनिंग रहा, WSS के फाउंडर लीडर लगातार लगातार पिछले 2 साल से होस्टिंग, ट्रेनिंग और फिजिकल में भी बहुत अच्छा काम करते हुए एक अच्छे रैंक में है। आज डिजिटल में मैडम ने सिल्वर अचीव किया है, और एक गृहिणी होते हुए एक जबरदस्त तरीके से एक अच्छे टीम को भी लीड कर रही है। और लगातार उनका जो अनुभव अब हम आपको और हमको सुनने के लिए मिलता है दोस्तों। और आज उन्होंने छोटी छोटी, मतलब मोटी बातें आज बताया बहुत अच्छे तरीके से। और उन्हें बताया कि कैसा एक युद्ध में, मतलब प्रकृति ऐसा करता है कि एक घंटी, जो बहुत सारे चिड़ियों का बच्चा, जो कहीं भी हवा में उड़ जाते तूफान में, और कहीं न कहीं उस युद्ध में मारे जाते, लेकिन प्रकृति जो ऊपर वाला है, वो कहीं न कहीं उनको 18 दिन तक अपने गोद में रखा। तो आज लगभग लगभग पिछले 2 महीने से दोस्तों, जो भी है, देखो, तो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ओरिजिनल जो काम चालू हुआ है वो अभी हुआ है। ओरिजिनल जो काम है, जो प्रोसेस होना चाहिए, वो अभी, आज से आजकल जो होने वाला है वो बहुत जबरदस्त होने वाला है। और शानदार तरीके से हमने मैडम का वो ट्रेनिंग था, और बहुत अच्छा रहा। और स्पेशल स्पीच में हमारे प्रेम कुमार वाघेला जी, उन्होंने अपना जबरदस्त अनुभव रखते हुए उन्होंने जीवन के बारे में बताया दोस्तों। ये जीवन जो है बहुत ही अनमोल है, और किस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए, और इस जीवन का सुरक्षा करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। और उन्होंने जीवन के बारे में बताया दोस्तों, और एक बहुत बड़े पोजीशन को उन्होंने हाईली चैलेंज ट्रॉफी में अचीव किया है। इतना बड़ा पोस्ट, जो लाखों लोगों का सपना होता है, आज वो सफायर है दोस्तों। और शानदार, जानदार उनका स्पेशल स्पीच रहा, जबरदस्त तरीके से सभी को मोटिवेट किए, और अपने अनुभव को उन्होंने बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम कुमार वाघेला सर, बहुत जबरदस्त, शानदार। हमेशा आप आते रहते हैं ट्रेनिंग में, मीटिंग में, और शानदार तरीके से हमेशा अपने विचारों को आप रखते हैं। तो थैंक यू सर, बहुत शानदार, जानदार, बहुत ही वजनदार आज का होस्टिंग भी रहा, और ट्रेनिंग भी रहा, और शानदार तरीके से स्पेशल स्पीच भी रहा दोस्तों। तो मैं सिर्फ रंजीत राजपूत, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और लगभग आज से लगभग 2.5 साल लगभग हो रहा है दोस्तों। सितंबर 2021 में मुझे हैरी चैलेंज ट्रॉफी मिला था, और चूंकि उसके पहले लॉकडाउन लगा हुआ था, और लॉकडाउन में के पहले कहीं न कहीं पिछले लगभग 15 साल से इस इंडस्ट्री में मैं भी हूँ, और आज से लगभग 15 साल से इस इंडस्ट्री में रहते हुए कहीं न कहीं ऐसी कंपनियों में हम लोग अभी लॉकडाउन के पहले काम कर रहे थे, और जहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट सेलिंग करते थे दोस्तों। और लगभग 50 से 60 लाख का प्रोडक्ट हमारा बिकता था, मार्केट में टर्नओवर होता था, और एक अच्छा खासा अमाउंट
आता था। लगभग पहला जो लॉकडाउन था, पहले लॉकडाउन में जो 6 महीना था, तो जीवन वहीं से चला। और उसके बाद जब दोबारा लॉकडाउन लगा तो लोग घरों में बंद हो गए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, क्या करना है, कैसे, क्योंकि एक नेटवर्कर का खर्चा बढ़ा हुआ होता है, सारी जरूरतें बढ़ा हुआ था। क्योंकि हम एक बड़े सपने के साथ, हमें सिखाया जाता है कि आपको सपना हमेशा बड़ा देखना है। कोई भी मीटिंग में जाते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, हमेशा बोला जाता है कि आपको सपना बड़ा देखना है, और बड़ा सपना देखना है और एक अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है। ये हर नेटवर्कर के साथ होता है दोस्तों। सपने तो बड़े होते हैं, खर्चे बड़े होते हैं। और उस समय एक भयानक समय था। पहली बार हमने उस समय जूम का नाम सुना, लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा आपको वहां पर जूम को डाउनलोड करना है, मैं एक लिंक भेजूंगा, उसको अटेंड करो। और ऐसा करके उस समय हमने दुनिया को समझा, ऑनलाइन तरीके से काम करना चालू किया दोस्तों। और उसी समय कई सारी चीजों को हमने देखा मार्केट में ऑनलाइन तरीके